अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर हुकूमत अपने मुल्क की आवाम को खूबसूरत ख्वाब दिखाती है। हमारी हुकूमत ने भी हमें खूबसूरत ख्वाब दिखाए कि रवां साल का जो बजट है वो अवामी बजट होगा। लेकिन बजट देखने के बाद, बजट का जायजा लेने के बाद यही महसूस हुआ कि ये बजट भी अशराफिया और माफियाज के लिए ही है। हमारी तवज्जो तो कर्ज लेकर मुल्क चलाने और अखराजात बढ़ाने के ऊपर है। IMF के कहने के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट अपने अखराजात में कमी ना कर सकी। हम एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमारी ज़राअत का भी कोई हाल नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया है कि हमारी जो बड़ी फसलें हैं, जिसमें गन्ना है, चावल है, कपास है, गंदम है, उनकी पैदावार में 13% कमी आई है। अल्लाह ना करे कि आने वाले सालों में यही फसलें जिस तरह पैदावार में कमी आ रही है, हमें कहीं दूसरे ममालिक से डॉलर्स में इंपोर्ट ना करना पड़ जाए। मौजूदा दौर में हर कौम की तरक्की उसकी मैशत के साथ जुड़ी हुई है। जिस भी मुल्क की मैशत स्ट्रांग है, मजबूत है, दुनिया जान में उसकी इज्जत है। और जिस मुल्क की मैशत मजबूत नहीं है, दुनिया जान में उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। काफी अरसे से, काफी सालों से हमारा मुल्क मुख्तलिफ किस्म के माशी बहरानों का शिकार है। लेकिन मौजूदा बजट देखकर भी हमने अपने मुल्क की मैशत को संभालने के लिए, मैशत को तरक्की की राह पर गमजन करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की। बहरहाल वफाकी बजट 2025-26 वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 10 जून 2025 को कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। इस साल बजट का मजमूई हजम 17,573 अरब रुपए है, जो कि गुज़श्ता साल 18,900 अरब रुपए तकरीबन 7% कम है। लेकिन हकीकत में हुकूमत का कुल कर्ज 8,207 अरब रुपए सिर्फ कर्ज की अदायगी में खर्च होंगे, यानी 100 रुपए में से 47 रुपए कर्ज चुकाने में जाएंगे। कुल बजट 17,573 अरब, तरक्याती अखराजात 100 अरब, गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब, दिफाई बजट 2,550 अरब जो है वो रखा गया है। इस बजट में क्या आवाम को रिलीफ मिला? दिफा, तालीम, सेहत, टैक्सेस में क्या तब्दीलियां आई? आइए इस बजट को सादा और आसान जबान में समझते हैं। सबसे पहले, क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा हुआ है? तो इसका जवाब है जी हाँ, हुआ है। ना सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि तनख्वाहदार तबके को अच्छा खासा रिलीफ दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है। 7% इजाफे की तजवीज थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। अगर आपकी सालाना पेंशन 1 करोड़ से ज्यादा बनती है, तो इसके ऊपर भी अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप रिटायरमेंट के बाद दोबारा जॉब करते हैं, तो आपको अपनी तनख्वाह और पेंशन में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। और इसके साथ फैमिली पेंशन की मुद्दत जो है वो 10 साल तक महदूद कर दी गई है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स की परसेंटेज में भी कमी की गई है, और यह तनख्वाहदार तबके के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 6 से 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स 5% से कम करके 1% कर दिया गया है। 12 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स 30,000 से कम करके 6,000 रुपए कर दिया गया है। 22 लाख से 32 लाख वालों के लिए 25% से शरह जो है वो कम करके 23% कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इजाफा महंगाई के मुकाबले में काफी है? क्योंकि इस साल महंगाई का हदफ जो है वो 7.5% रखा गया है। महंगाई को 7.5% तक लाया जाएगा। हुकूमत ने मुल्क की दिफा को अपनी अहम तरीन तरजीह करार दी है, और इस कौमी फ्रीजे के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंसेस का ऐलान किया गया है। रेकोडे के जखैर पाकिस्तानी मिशन के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है, और इस मंसूबे के ऊपर गवर्नमेंट अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। और इस मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल कर ली गई थी, और इस मंसूबे की मुतवक्के माइनिंग 37 साल की है। और इस मंसूबे से पाकिस्तान को 75 अरब डॉलर से ज्यादा कैश फ्लो हासिल होंगे, और इस मंसूबे से पाकिस्तान को नई 4,500 मुलाजमतें फराम होंगी। मौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इस खतरे से निपटने के लिए गवर्नमेंट जो वो खसूसी तवज्जो दे रही है। वर्ल्ड बैंक और IFC अगले 10 सालों के लिए पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर के वसाइल मुहैया करेगी, ताकि पाकिस्तान इस खतरे से निपट सके।
तोमनाई के शोबे में 90.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो पन बिजली के मंसूबों से बिजली की तरसील के ऊपर खर्च किए जाएंगे और ज्यादातर इस्लाहात जो है वो सस्ती बिजली की फराहमी के लिए की जा रही है। 9000 मेगावाट के महंगे बिजली घरों को नेशनल ग्रिड में शामिल नहीं किया जाएगा। हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी तोसी देने का इरादा रखती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 21% इजाफे के साथ 716 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कफालत प्रोग्राम को भी 1 करोड़ खानदानों तक पहुंचाया जाएगा और इसी तरह तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख बच्चों तक तोसी दी जा रही है। बजट में कुछ नए टैक्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं। 850 सीसी की छोटी गाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से 18% सेल टैक्स ऐड किया जा रहा है। इस तरह दरामदशुदा सोलर के ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से 18% सेल टैक्स ऐड कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मंसूबात के ऊपर भी 2.50 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी ऐड करने का ऐलान किया है और ये लेवी अगले साल 2.50 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दी जाएगी। तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर और यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है। आबी वसाइल के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इसी तरह अगर आपकी सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदनी है तो इसके ऊपर भी सुपर टैक्स में 0.5% जो है वो कमी कर दी गई है। और हाँ, ऑनलाइन खरीदारी के ऊपर भी अब आपको 18% सेल टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप दराज या अली एक्सप्रेस से शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं तो इसके ऊपर भी अब आपको इजाफी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो ये था बजट 2025-26 का एक जायजा। आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।